नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन 10 चीजों के बारे में जो भारत में बैन हो चुकी हैं या जिन पर सख्त रोक टोक लगी रही है। ये लिस्ट सिर्फ कुछ चीजें जो प्रतिबंधित हैं नहीं है। हम हर आइटम के पीछे का इतिहास, कारण, कानूनी आधार और असर भी समझेंगे ताकि आपको पूरा कंटेक्स्ट मिले कि किसी चीज पर बैन कैसे और क्यों लगाया गया। ध्यान रहे, कुछ बैन केंद्र से आए आदेशों पर हैं, कुछ राज्य स्तर पर हैं और कुछ कोर्ट के फैसलों या आपातकालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हुए, इसलिए हर केस अलग है। फर्स्ट, चीनी एप्स, टिकटॉक और 58 अन्य डिजिटल नेशनल सिक्योरिटी बैन। भारत ने 29 जून 2020 को एक बड़ा कदम उठाया और टिकटॉक समेत कुल 95 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया। कारण सरकार ने साफ कहा कि ये ऐप्स सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो सकते हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा और यूजर डेटा की प्राइवेसी को लेकर चिंताएं थीं। यह कार्रवाई उस समय चीन भारत सीमा तनाव के बाद हुई थी और सरकार ने कहा कि कुछ ऐप्स यूजर्स का संवेदनशील डेटा इकट्ठा कर रहे थे जो संभावित जोखिम पैदा करते थे। बच्चों और युवाओं पर असर, यूजर डेटा का एक्सपोर्ट होना और ऐप्स के व्यवहारिक मॉडल जैसे एल्गोरिदमिक प्रोफाइलिंग ने भी चिंता बढ़ाई। इस बैन का असर बहुत बड़ा था। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म के कंटेंट क्रिएटरों की कमाई और पहुंच बदल गई। छोटे छोटे एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम में रिक्तता आई और कई भारतीय ऐप्स विकल्पों को फायदा हुआ। ये बैन सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए हुआ और डिजिटल सुरक्षा, जियोपॉलिटिक्स का क्लियर मिसाल बन गया। इसलिए यह केवल एक ऐप की समस्या नहीं थी, बल्कि टेक्नोलॉजी, डेटा और राष्ट्रीय नीति का मसला बन गया। सेकंड, PUBG, पॉपुलर गेम्स, डेटा, सुरक्षा और युवाओं पर प्रभाव। PUBG मोबाइल जैसे बैटल रॉयल गेम्स भारत में युवाओं के बीच खतरनाक तेजी से फैल गए। लाखों डाउनलोड, लाखों घंटे प्ले टाइम। 2020 में कुछ गेम्स को लेकर सुरक्षात्मक और डेटा शेयरिंग चिंताएं उठीं। बाद में भारत सरकार ने कुछ समय के लिए PUBG इतर गेम्स पर प्रतिबंध या ब्लॉक भी लगाया। भारत के लिए एक्सक्लूसिव वर्जन BGMI बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आया, मगर 28 जुलाई 2022 को सरकार ने BGMI पर बैन लगाया और क्राफ्टन ने बाद में डेटा सर्वर, सुरक्षा और लोकल कंप्लायंस सुधार के कर खेल को 26 मई 2030 के आसपास फिर से भारत में लॉन्च कराया। यानी फिलहाल स्थिति यह है कि गेम ने कुछ शर्तों के साथ वापसी की, पर सुरक्षा डेटा आर्किटेक्चर को बदलना पड़ा। बैन के कारणों में डेटा की चीन से कनेक्शन की आशंका, बच्चों व किशोरों पर खेल की लत और समाज में हिंसा आचरण पर असर जैसी चर्चाएं शामिल रहीं। यह केस दिखाता है कि डिजिटल एंटरटेनमेंट कितना तेजी से नीति निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ टकरा सकता है। कंपनियां लोकल कानून और सर्वर लोकेशन जैसी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगी तो गेम्स, ऐप्स प्रतिबंध का शिकार बन सकते हैं। थर्ड, ई-सिगरेट्स, वेप्स, स्वास्थ्य और युवा सुरक्षा के आधार पर राष्ट्रीय बैन 2019। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स और ENDs, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स के खिलाफ भारत ने कड़ा रुख अपनाया। 5 दिसंबर 2019 को केंद्र ने द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट एक्ट 2019 पास किया, नोटिफाई किया और इसके तहत ई-सिगरेट्स का उत्पादन, बिक्री और विज्ञापन लगभग पूर्णतः बंद कर दिया गया। कारण स्पष्ट थे। सरकार का मानना था कि ये डिवाइस युवाओं को निकोटीन की ओर आकर्षित करते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अनिश्चित जोखिम है और विज्ञापन के जरिए नई जनसंख्या को नशे की ओर खींचते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में भी यह चिंता जताई गई कि लंबे समय के स्वास्थ्य प्रभाव पूरी तरह समझ में नहीं है और इसलिए प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अपनाते हुए बैन लगाया गया। कई सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं ने भी युवाओं में वलपेड़ बढ़ने की बात उठाई, इसलिए सरकार ने जोखिम को प्राथमिकता दी और कठोर कदम उठाया। ऊपर बताए एक्ट ऑन ऑर्डिनेंस की कॉपी और विश्लेषण सरकारी नियमकारी रिपोर्ट्स में उपलब्ध है। फोर्थ, इंडोसुल्फान, लोगों और पर्यावरण के लिए खतरा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2011। एंडोसुल्फान एक कीटनाशक, पेस्टिसाइड था जिसका लंबे समय से उपयोग कृषि में होता रहा, पर केरल के कासरगोड जैसी जगहों पर इसके घातक स्वास्थ्य प्रभाव सामने आए,
जिससे जन आंदोलन, रिसर्च और कोर्ट केस हुए। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2011 को उत्पादन और बिक्री पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी और बाद में कई राज्यों केंद्र ने एंडोसल्फान पर पाबंदियां लागू की। कारण थे जन्मजात विकृतियां, तंत्रिका तंत्र पर असर और पर्यावरण में बायो एक्यूमुलेशन। लंबे समय तक विवादों और मानव पीड़ा के बाद यह एक क्लासिक उदाहरण बन गया कि किस तरह किसी रासायनिक उत्पाद को मानव और पारिस्थितिकी पर असर होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। और यह भी दिखाता है कि प्रशासनिक नियमों के साथ साथ न्यायपालिका भी सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामलों में सक्रिय भूमिका निभा सकती है। एंडोसल्फान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश व संबंधित शोध रिपोर्ट्स देखें। 5th, किताबें और प्रकाशित विवाद, धर्म भावनाओं के कारण प्रतिबंध और कानूनी केस। कई किताबें जिनके कारण दंगा फसाद या धार्मिक भावनाओं के आघात की आशंका रही, भारत में विवादों और स्थानीय केंद्र सरकार की कार्रवाई का विषय रही हैं। सबसे चर्चित केसों में सलमान रश्दी की द सैटानिक वर्सेस को 1988 के बाद कई स्थानों पर बैन आकर्षित विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि हाल के वर्षों में कोर्ट में चुनौतियां और आदेश भी आए। उदाहरण के तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 2024 में कहा था कि सरकार उस पुराने बैन नोटिस को नहीं दिखा पाई, जिससे घटित स्थिति पर सवाल उठे। इसके अलावा पेंगुइन इंडिया द्वारा वेंडी डॉनिगर की किताब द हिंदूज एन ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री को लेकर 2014 में यादृच्छिक रिट्रैक्शन रिमूवल की घटनाएं हुई, जब स्थानीय संगठनों ने आपत्ति जताई और प्रकाशक अदालत की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर कदम उठाया। ये केस यह दिखाते हैं कि साहित्य और इतिहास पर भी कानून, सामाजिक दबाव और अदालत के निर्णय मिलकर असर डालते हैं। कई बार किताबें कोर्ट हितों, धार्मिक भावना के बचाव या कानूनी दायरों के कारण उपलब्ध न रह पाती और कई बार बाद में वैधानिक न्यायिक समाधानों के बाद स्थिति बदलती भी है। 6th, फिल्में और सेंसरशिप। बीएन किसी फिल्म पर बैन लगना भारत में नया नहीं है। इतिहास में कई फिल्में राजनीतिक या धार्मिक संवेदनशीलता के कारण रोक टोक का सामना कर चुकी हैं। आंधी 1975 को तत्कालीन राजनीतिक माहौल और यह आरोप कि फिल्म किसी तत्कालीन नेता पर आधारित है के कारण इमरजेंसी के दौरान रुकावटों का सामना करना पड़ा। किसा कुर्सी का जैसे राजनीतिक व्यंग्यात्मक फिल्मों की प्रतियां कथित रूप से नष्ट कर दी गईं। और आधुनिक काल में पैडमावत 2018 की रिलीज से पहले कुछ राज्यों ने स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की कोशिश की, पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तर पर लगाए गए इन बैनों को सामान्य तौर पर रोक दिया, क्योंकि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने प्रमाणित कर दिया था। यानी राज्यों द्वारा अस्थायी रोक और सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक निर्देशों के बीच विवाद बना रहा। ये घटनाएं बताती हैं कि फिल्में, आर्ट और बोलने की आजादी और कानून व्यवस्था के दावे आपस में टकराते हैं और अदालतें अक्सर यह तय करती हैं कि कब रोक जरूरी है और कब नहीं। 7th, पोर्न और वेबसाइट ब्लॉक्स। इंटरनेट कंटेंट को लेकर भारत में कई बार ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आए हैं। 2015 में केंद्र डीओटी ने 850 से ज्यादा पोर्न साइट्स को ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया था। बाद में कुछ हिस्सों को संशोधित किया गया और 2018 में भी अदालतों के आदेशों के कारण कई यूआरएल्स को ब्लॉक किया गया। सरकार का तर्क रहा कि कुछ साइटें बाल शोषण या आपत्तिजनक सामग्री फैलाती, जो सामाजिक नुकसान कर सकती हैं। आलोचक कहते हैं कि यह सेंसरशिप की तरफ झुकाव है और ब्लॉकिंग का दायरा अस्पष्ट हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरनेट ब्लॉकिंग अक्सर पारदर्शिता की कमी के साथ होता है। किस साइट को क्यों ब्लॉक किया गया, कब हटाया गया, ये विवरण सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं होते। पर एक बात साफ है, इंटरनेट पर भी नियम अदालत, केंद्र नियमकारी एजेंसियां मिलकर सक्रिय रहती है और कभी-कभी बड़ी संख्या में साइट्स यूआरएल्स ब्लॉक कर देती है। इसलिए डिजिटल स्पेस में क्या वैध है और कब अवैध माना जाएगा का सवाल लगातार बदलता रहता है। 8th, बीफ, गाय का मांस। राज्य स्तरीय बैन और सांस्कृतिक वैधानिक मसले। भारत में गाय के संरक्षण को लेकर नियम बहुत असमान हैं। कुछ राज्यों जैसे गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में गाय, उसके वंश, काउ प्रोजेनी के वध पर पूरी तरह पाबंदी है, जबकि अन्य राज्यों में सीमित या आयु आधारित नियम है। कारण सामाजिक सांस्कृतिक सम्मान, धार्मिक भावनाएं और पशु संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता है। इन कानूनों के तहत बेतरतीब दंड,
जेल की सजा और संपत्ति जब्त करने जैसी सख्त सजाएं भी आ सकती हैं। परंतु यह भी सच है कि नियम राज्यवार अलग है, पूरे देश में एक रूपता नहीं है और इसलिए देश भर में दूसरे राज्यों से मांस का परिवहन, पारंपरिक उपभोग और व्यापार के मामले अक्सर विवादों का कारण बन जाते हैं। ऐसे कानूनों के राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ भी बड़े हैं। समाज में तनाव, राष्ट्रीयवाद और धार्मिक भावनाएं इन कानूनों को और जटिल बनाती है। 9th, शराब पर रोक, प्रोहिबिशन, कुछ राज्यों की सख्ती। भारत में भी कुछ राज्यों ने पूर्ण निषेध, प्रोहिबिशन लागू किया हुआ है। दुख का विषय है कि यह केवल कानून का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक राजनीतिक निर्णय भी है। उदाहरण के तौर पर बिहार में अप्रैल 2016 से कड़े निर्देश लागू किए गए। गुजरात में लंबे समय से शराब पर निषेध है और कुछ अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में भी अलग अलग नियम है। यह नीति अक्सर स्वास्थ्य, पारिवारिक कल्याण और सामाजिक नैतिकता के तर्क पर लागू की जाती है, पर एक ही समय में इसके परिणामों में तस्करी, काले बाजार और कानून प्रवर्तन के बोझ में वृद्धि जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। यानी प्रोहिबिशन के सामाजिक आर्थिक परिणाम मिले जुले रहे हैं। इन मामलों में भी कानून और कार्यवाही का दायरा राज्यवार बदलता है, इसलिए प्रोडक्शन, आयात, बिक्री, खपत पर हर राज्य की अलग नीति लागू होती है। नंबर 10, विषैला हानिकारक रासायनिक पदार्थ, पेस्टिसाइड्स लिस्ट। सरकार द्वारा प्रतिबंधित कीटनाशक। सरकार ने समय समय पर ऐसे कई रसायनों और कीटनाशकों पर पाबंदियां लगाईं जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हुए। केंद्रीय कृषि मंत्रालय नियमकारी निकायों की लिस्ट में अनेक पेस्टिसाइड्स का नाम आता रहा है और 2022 तक अपडेटेड सरकारी लिस्ट में कई पदार्थों को बैन, रिफ्यूज, रजिस्ट्रेशन, रिस्ट्रिक्टेड श्रेणी में रखा गया है। इसका कारण व्यापक वैज्ञानिक साक्ष्य है कि ये रसायन पर्यावरण में जमे रहते हैं, खाद्य श्रृंखला में घुसते हैं और लंबे समय में स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। उदाहरण के तौर पर ऊपर एंडोसल्फान जैसा मामला, जिसने बड़े स्तर पर प्रतिबंध और न्यायिक समीक्षा को जन्म दिया, वही तौर तरीका कई अन्य कणों पर भी अपनाया गया। सरकार समय समय पर ऐसी लिस्ट जारी कर जनता और किसानों को बताती रहती है कि किन पदार्थों का उपयोग मना है और किन को बदलकर सुरक्षित विकल्प अपनाने चाहिए। आधिकारिक लिस्ट और अधिसूचनाएं मिनिस्ट्री PPQS जैसी सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध है। दोस्तों, इन 10 उदाहरणों से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे जरूरी बात यह है कि कानून, पब्लिक हेल्थ, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संवेदनशीलता अक्सर एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। कोई चीज जो सालों तक सामान्य मानी गई हो, अचानक नई रिसर्च, बदलते जियोपॉलिटिकल हालात या बड़े हादसों के बाद प्रतिबंधित हो सकती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम जानकारी जुटाएं, अफवाहों पर भरोसा न करें, सरकारी नोटिफिकेशन, कोर्ट ऑर्डर्स को पढ़ें और समझें कि प्रतिबंध किस आधार पर लगे हैं। क्या यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए था? क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा था? या क्या केवल सामाजिक दबाव के कारण हुआ था? साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमें कानून का पालन करना चाहिए। पर अगर हमें लगता है कि कोई बैन अनुचित है, तो लोकतांत्रिक तरीकों, कानूनी चुनौतियां, PIL, शांतिपूर्ण मांग से बदलने की कोशिश करें, न कि हिंसा या दंगे से। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल टाइगर विथ AI को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।